नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है आदित्य और इस चैनल पर हम आपके लिए लेकर आते हैं दुनिया से जुड़ी ऐसी रोचक, ज्ञानवर्धक और कभी-कभी चौंका देने वाली जानकारियां जिनके बारे में शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। अगर आप समुद्र की रहस्यमयी दुनिया, विशाल जहाज़ों, आधुनिक तकनीक, विज्ञान और दुनिया के सबसे बड़े इंजीनियरिंग चमत्कारों के बारे में जानना पसंद करते हैं तो ये चैनल आपके लिए ही है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, क्योंकि यहाँ हम ऐसी ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल वीडियोस लेकर आते रहते हैं। दोस्तों, आपने समुद्र में चलने वाले ऑयल टैंकर्स के बारे में तो ज़रूर सुना होगा। ये दुनिया के सबसे बड़े और सबसे ताकतवर जहाज़ों में गिने जाते हैं, जो लाखों बैरल कच्चा तेल एक देश से दूसरे देश तक लेकर जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, अगर समुद्र के बीचों बीच चल रहा एक विशाल ऑयल टैंकर अचानक फट जाए तो क्या होगा? उस एक्सप्लोजन की ताकत कितनी भयानक हो सकती है? और अगर लाखों लीटर कच्चा तेल समुद्र में फैल जाए तो उसका असर समुद्र, पर्यावरण और समुद्री जीवों पर कितना खतरनाक हो सकता है? आज की इस वीडियो में हम इसी रहस्यमयी और खतरनाक विषय को गहराई से समझने वाले हैं। हम जानेंगे कि ऑयल टैंकर आखिर होते क्या हैं, इनमें इतना खतरा क्यों होता है, अगर इनमें एक्सप्लोजन हो जाए तो क्या क्या हो सकता है, और ऑयल स्पिल किस तरह पूरे समुद्री इकोसिस्टम को प्रभावित कर सकता है। तो चलिए बिना समय गंवाएं इस रोमांचक और जानकारी से भरी यात्रा की शुरुआत करते हैं। अगर समुद्र के बीचों बीच एक विशाल ऑयल टैंकर अचानक फट जाए तो क्या होगा? क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही पल में लाखों टन कच्चा तेल समुद्र में फैल जाए तो उसका असर कितना भयानक हो सकता है? समुद्र, जो पृथ्वी का सबसे बड़ा और शक्तिशाली प्राकृतिक सिस्टम माना जाता है, क्या वो भी इतनी बड़ी दुर्घटना से प्रभावित हो सकता है? असल में ऑयल टैंकर सिर्फ एक जहाज नहीं होता, ये एक चलता फिरता एनर्जी रिजर्वॉयर होता है। इन विशाल जहाजों में इतनी बड़ी मात्रा में कच्चा तेल भरा होता है जो कई बड़े शहरों की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त हो सकता है। अब सोचिए, अगर इस जहाज में अचानक आग लग जाए या कोई बड़ा एक्सप्लोजन हो जाए तो ये सिर्फ एक जहाज का हादसा नहीं रहेगा, ये एक ऐसा संकट बन सकता है जो समुद्र, एनवायरनमेंट और हजारों जीवों की जिंदगी को प्रभावित कर सकता है। समुद्र में होने वाले हादसे जमीन पर होने वाली दुर्घटनाओं से बिल्कुल अलग होते हैं। जमीन पर अगर कोई हादसा होता है तो कुछ ही मिनटों में फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस और रेस्क्यू टीम पहुंच सकते हैं। लेकिन समुद्र के बीचों बीच अगर कोई दुर्घटना हो जाए तो मदद पहुंचने में कई घंटे या कभी-कभी कई दिन भी लग सकते हैं। और इतने समय में एक छोटी सी दुर्घटना भी बड़े विनाश का रूप ले सकती है। कल्पना कीजिए कि रात का समय है, समुद्र शांत है, आसमान में हल्की मूनलाइट फैली हुई है और एक विशाल ऑयल टैंकर हजारों टन कच्चा तेल लेकर धीरे-धीरे अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहा है। जहाज के इंजन की धीमी आवाज और लहरों की हलचल के अलावा आसपास पूरी तरह सन्नाटा है। लेकिन अचानक जहाज के अंदर कहीं एक टेक्निकल फॉल्ट होती है। कुछ सेकंड के भीतर एक तेज धमाका होता है। अगले ही पल जहाज के ऊपर आग की ऊंची लपटें उठने लगती हैं। मोटा काला स्मोक आसमान की ओर फैलने लगता है और समुद्र की सतह पर आग की लाल रोशनी चमकने लगती है। ये दृश्य किसी फिल्म का हिस्सा नहीं है। मैरीटाइम हिस्ट्री में कई बार ऐसे हादसे वास्तव में हो चुके हैं। लेकिन असली खतरा सिर्फ विस्फोट नहीं होता। वास्तविक खतरा उस तेल से शुरू होता है जो जहाज के अंदर भरा होता है। अगर किसी दुर्घटना में जहाज के टैंक टूट जाएं, तो लाखों लीटर कच्चा तेल समुद्र में फैल सकता है। कुछ ही घंटों में ये तेल समुद्र की सतह पर एक विशाल ब्लैक लेयर बना देता है। ये परत धीरे धीरे लहरों के साथ फैलती जाती है और अपने रास्ते में आने वाले हर जीव को प्रभावित करती है। मछलियां, समुद्री कछुए, पक्षी और कई छोटे समुद्री जीव इस जहरीले तेल के संपर्क में आते ही गंभीर रूप से प्रभावित हो सकते हैं। कई बार तो पूरा मरीन इकोसिस्टम वर्षों तक इस एक दुर्घटना के प्रभाव से उभर नहीं पाता। और यही कारण है कि ऑयल टैंकर्स को मॉडर्न वर्ल्ड के सबसे महत्वपूर्ण लेकिन सबसे संवेदनशील जहाज़ों में गिना जाता है। वे दुनिया की एनर्जी सप्लाई के लिए बेहद ज़रूरी हैं,
लेकिन अगर इनमें कोई दुर्घटना हो जाए तो उसका असर बहुत दूर तक फैल सकता है। आज की इस वीडियो में हम गहराई से समझेंगे कि ऑयल टैंकर वास्तव में कितना खतरनाक हो सकता है, अगर इसमें एक्सप्लोजन हो जाए तो क्या क्या हो सकता है, और ऐसी दुर्घटनाएं समुद्र और एनवायरनमेंट को किस तरह प्रभावित करती हैं। तो आइए इस रहस्यमयी और खतरनाक समुद्री दुनिया को करीब से समझने की कोशिश करते हैं। दुनिया की मॉडर्न सिविलाइजेशन जिस एनर्जी पर चलती है उसका सबसे बड़ा स्रोत है ऑयल। हमारी कार्स, एयरक्राफ्ट्स, फैक्ट्रीज और कई इंडस्ट्रीज इसी ऑयल से बनने वाले फ्यूल्स पर निर्भर करते हैं। लेकिन दुनिया के अलग अलग हिस्सों में मौजूद ऑयल रिजर्वॉयर्स से ये ऑयल हजारों किलोमीटर दूर देशों तक कैसे पहुंचता है? इस सवाल का सबसे बड़ा जवाब है ऑयल टैंकर। ऑयल टैंकर एक बहुत बड़ा समुद्री जहाज होता है जिसे खास तौर पर क्रूड ऑयल और अन्य पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को समुद्र के रास्ते एक देश से दूसरे देश तक पहुंचाने के लिए डिजाइन किया जाता है। ये जहाज सामान्य कार्गो शिप्स से अलग होते हैं क्योंकि इनके अंदर बड़े बड़े स्टील टैंक्स बनाए जाते हैं जिनमें तेल सुरक्षित तरीके से रखा जाता है। इन जहाज़ों का आकार अक्सर इतना विशाल होता है कि पहली नज़र में ये किसी चलते फिरते मच्छ अगर तुलना की जाए तो ये लगभग 3 फुटबॉल फील्ड्स के बराबर लंबा हो सकता है। लेकिन इन जहाज़ों की सबसे खास बात उनका आकार नहीं बल्कि उनकी ऑयल कैरिंग कैपेसिटी होती है। एक बड़ा ऑयल टैंकर अपने अंदर लाखों बैरल क्रूड ऑयल लेकर यात्रा कर सकता है। एक बैरल में लगभग 159 लीटर ऑयल होता है। इसका मतलब है कि एक ही जहाज के अंदर करोड़ों लीटर कच्चा तेल मौजूद हो सकता है। इतनी बड़ी मात्रा में ऑयल को सुरक्षित तरीके से स्टोर करने के लिए जहाज के अंदर कई अलग अलग टैंक्स बनाए जाते हैं। इन टैंक्स को इस तरह डिजाइन किया जाता है कि समुद्र की तेज लहरों के बावजूद जहाज संतुलित बना रहे और तेल सुरक्षित तरीके से अपनी मंजिल तक पहुंच सके। ऑयल टैंकर ग्लोबल एनर्जी सप्लाई की एक बेहद महत्वपूर्ण कड़ी है। दुनिया में जितना भी क्रूड ऑयल प्रोडक्शन होता है उसका एक बड़ा हिस्सा सी रूट के जरिए दूसरे देशों तक पहुंचाया जाता है। मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और कुछ अन्य रीजन्स में ऑयल के बड़े रिजर्वॉयर्स मौजूद हैं, जबकि कई इंडस्ट्रियल कंट्रीज अपनी एनर्जी नीड्स के लिए इस ऑयल पर निर्भर करते हैं। ऐसे में ऑयल टैंकर इन देशों के बीच एक मरीन एनर्जी ब्रिज की तरह काम करते हैं। हर दिन सैकड़ों ऑयल टैंकर विशाल ओशंस को पार करते हुए दिखाई देते हैं। ये जहाज हजारों किलोमीटर की यात्रा करके ऑयल को बड़े पोर्ट्स तक पहुंचाते हैं, जहां से ये ऑयल रिफाइनरीज तक भेजा जाता है। रिफाइनरीज में इसी क्रूड ऑयल को प्रोसेस करके पेट्रोल, डीजल, जेट फ्यूल और कई अन्य पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं जिनका इस्तेमाल हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं। यही वजह है कि ऑयल टैंकर को मॉडर्न वर्ल्ड की एनर्जी बैकबोन कहा जाता है। अगर ये जहाज काम करना बंद कर दें तो दुनिया के कई देशों की एनर्जी सप्लाई तुरंत प्रभावित हो सकती है। लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में फ्लैमेबल सब्सटेंस को समुद्र के बीचों बीच ले जाना हमेशा रिस्की रहता है, और यही कारण है कि ऑयल टैंकर जितने बड़े और पावरफुल होते हैं उतने ही सेंसिटिव भी माने जाते हैं। ऑयल टैंकर देखने में भले ही एक मजबूत और विशाल जहाज लगता हो, लेकिन इसके अंदर मौजूद सामग्री इसे बेहद सेंसिटिव और पोटेंशियली डेंजरस बना देती है। इसका सबसे बड़ा कारण है ऑयल, जो कि एक अत्यधिक फ्लैमेबल सब्सटेंस होता है। तेल खुद तुरंत आग नहीं पकड़ता, लेकिन इससे निकलने वाली गैसें और वेपर्स बेहद खतरनाक हो सकती हैं। जब क्रूड ऑयल लंबे समय तक बड़े टैंक्स में बंद रहता है तो उससे हल्की हाइड्रोकार्बन गैसें निकलने लगती हैं। ये गैसें टैंक के ऊपर वाले हिस्से में जमा हो सकती हैं। अगर किसी कारण से जहाज के अंदर एक छोटा सा स्पार्क भी पैदा हो जाए, चाहे वो किसी इलेक्ट्रिकल सिस्टम से हो, इंजन की हीट से हो या किसी इक्विपमेंट की फॉल्ट से, तो ये गैसें तुरंत आग पकड़ सकती हैं। ऐसी स्थिति में कुछ ही सेकंड के अंदर जहाज के अंदर आग फैल सकती है और बड़ा हादसा हो सकता है। ऑयल टैंकर में खतरा सिर्फ फ्लैमेबल सब्सटेंस की वजह से ही नहीं होता, बल्कि इसकी क्वांटिटी भी इसे और अधिक खतरनाक बना देती है। एक बड़े टैंकर के अंदर लाखों बैरल क्रूड ऑयल मौजूद हो सकता है। इतनी बड़ी मात्रा में फ्यूल होने का मतलब है कि अगर कभी आग लग जाए तो उसे कंट्रोल करना बेहद मुश्किल हो सकता है। इसी वजह से ऑयल टैंकर को अक्सर चलता फिरता फ्यूल रिजर्वॉयर भी कहा जाता है। इसके अलावा एक बड़ा खतरा है गैस बिल्डअप का। जब जहाज के टैंक्स में ऑयल रखा जाता है तो उसके ऊपर की खाली जगह में गैसें जमा हो सकती हैं। अगर इन गैसों का प्रेशर ज्यादा हो जाए या किसी कारण से आग लग जाए तो ये एक्सप्लोजन का कारण बन सकती हैं। समुद्र में सफर करते समय
ऑयल टैंकर को बाहरी थ्रेट्स का भी सामना करना पड़ता है। उनमें से सबसे बड़ा खतरा है कोलिजन। मैरीटाइम रूट्स पर अक्सर कई बड़े शिप्स एक साथ यात्रा करते हैं। अगर नेविगेशन में थोड़ी भी गलती हो जाए या वेदर अचानक खराब हो जाए तो जहाज़ों के बीच टक्कर हो सकती है। ऐसी कोलिजन में टैंकर के आउटर हल को डैमेज पहुंच सकता है और ऑयल का लीकेज शुरू हो सकता है। अगर ये लीकेज किसी आग या स्पार्क के संपर्क में आ जाए तो सिचुएशन और भी खतरनाक हो सकती है। इसके अलावा समुद्र में आने वाले स्टॉर्म्स, हाई वेव्स और डिफिकल्ट वेदर कंडीशंस भी टैंकर के लिए रिस्क बढ़ा सकते हैं। तेज वेव्स के कारण शिप को कंट्रोल करना मुश्किल हो सकता है, जिससे एक्सीडेंट की संभावना बढ़ जाती है। इसीलिए ऑयल टैंकर को ऑपरेट करना एक बेहद रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम होता है। इसमें एडवांस टेक्नोलॉजी, ट्रेन्ड क्रू और स्ट्रिक्ट सेफ्टी रूल्स की जरूरत होती है ताकि इन खतरों को कम से कम किया जा सके। फिर भी अगर कभी कोई मिस्टेक हो जाए या अनएक्सपेक्टेड इवेंट घट जाए तो ऑयल टैंकर से जुड़ा खतरा बहुत बड़ा रूप ले सकता है। अब कल्पना कीजिए कि समुद्र के बीचों बीच एक विशाल ऑयल टैंकर हजारों किलोमीटर की यात्रा कर रहा है। जहाज के अंदर लाखों बैरल क्रूड ऑयल मौजूद है और उसके टैंक्स के ऊपर हल्की हल्की हाइड्रोकार्बन गैसें जमा हो चुकी हैं। सब कुछ सामान्य दिखाई देता है, लेकिन इसी शांत माहौल में एक पोटेंशियल डेंजर छिपा हुआ होता है। अगर किसी कारण से जहाज के अंदर एक छोटा सा स्पार्क पैदा हो जाए, जैसे कि किसी इलेक्ट्रिकल सिस्टम की फॉल्ट, इंजन के किसी पार्ट में एक्सेस हीट या किसी इक्विपमेंट से निकली चिंगारी, तो ये स्थिति अचानक बेहद डेंजरस बन सकती है। सबसे पहले वो स्पार्क जहाज के टैंक में मौजूद गैसों को आग पकड़ने के लिए मजबूर कर सकता है। क्रूड ऑयल से निकलने वाली गैसें बहुत तेजी से जलती हैं और कुछ ही सेकंड में आग फैल सकती है। जब ये आग टैंक में मौजूद गैसों तक पहुंचती है तो अचानक प्रेशर बहुत तेजी से बढ़ सकता है। इसी प्रेशर के कारण टैंक में एक पावरफुल एक्सप्लोजन हो सकता है। ऐसा विस्फोट इतना पावरफुल हो सकता है कि मोटे स्टील टैंक्स भी फट सकते हैं। धमाके के साथ ही जहाज का एक बड़ा हिस्सा डैमेज हो सकता है और आग तेजी से पूरे जहाज में फैल सकती है। कुछ ही पलों में ऑयल टैंकर के ऊपर ऊंची ऊंची आग की लपटें दिखाई देने लगती हैं। ब्लैक स्मोक आसमान में फैलने लगता है और जहाज के चारों ओर का समुद्र आग की रोशनी से चमकने लगता है। इस स्थिति में क्रू भी गंभीर खतरे में पड़ सकता है। समुद्र के बीचों बीच आग को कंट्रोल करना बेहद कठिन होता है, क्योंकि वहां तुरंत मदद पहुंचाना आसान नहीं होता। अगर एक्सप्लोजन बहुत बड़ा हो तो टैंक्स टूट सकते हैं और क्रूड ऑयल समुद्र में फैलने लग सकता है। ये ऑयल समुद्र की सतह पर फैलकर आग को और भी ज्यादा भड़का सकता है। सबसे खतरनाक स्थिति तब बनती है जब ये आग नियर बाय शिप्स तक फैलने का रिस्क पैदा कर देती है। बिजी मैरीटाइम रूट्स पर अक्सर कई शिप्स एक साथ यात्रा कर रहे होते हैं। अगर एक ऑयल टैंकर में बड़ा एक्सप्लोजन हो जाए तो उसके पास मौजूद अदर शिप्स भी गंभीर खतरे में आ सकते हैं। इसके अलावा एक्सप्लोजन की ताकत से जहाज के मेटल डेब्री दूर तक जा सकते हैं, जिससे नियर बाय शिप्स और इक्विपमेंट्स को डैमेज पहुंच सकता है। यही वजह है कि ऑयल टैंकर एक्सप्लोजन सिर्फ एक जहाज की एक्सीडेंट नहीं होती। ये एक ऐसा मैरीटाइम डिजास्टर बन सकता है जिसका असर कई किलोमीटर दूर तक दिखाई दे सकता है। इसीलिए मॉडर्न ऑयल टैंकर्स में कई सेफ्टी सिस्टम्स लगाए जाते हैं ताकि स्पार्क, फायर या गैस प्रेशर जैसी कंडीशंस को समय रहते कंट्रोल किया जा सके और ऐसे डिस्ट्रक्टिव एक्सीडेंट्स को रोका जा सके। जब किसी ऑयल टैंकर के साथ मैरीटाइम एक्सीडेंट होती है, जैसे कि कोलिजन, शिप डैमेज या बड़ा एक्सप्लोजन, तो सबसे गंभीर रिजल्ट में से एक होता है ऑयल स्पिल। ऑयल स्पिल उस स्थिति को कहा जाता है जब जहाज के टैंक्स में भरा हुआ क्रूड ऑयल बाहर निकलकर समुद्र में फैलने लगता है। ऑयल टैंकर के अंदर लाखों बैरल ऑयल मौजूद होता है, इसलिए अगर उसके टैंक्स डैमेज हो जाएं तो बहुत बड़ी मात्रा में ऑयल कुछ ही समय में समुद्र में फैल सकता है। जैसे ही ये ऑयल पानी में गिरता है, वो तुरंत समुद्र की सतह पर फैलना शुरू कर देता है। क्रूड ऑयल पानी से हल्का होता है, इसलिए वो नीचे डूबने के बजाय ऊपर ही तैरता रहता है। धीरे धीरे ये ऑयल एक थिक ब्लैक लेयर का रूप ले लेता है, जो लहरों के साथ कई किलोमीटर तक फैल सकती है। कुछ ही घंटों में ये ब्लैक लेयर समुद्र के बड़े हिस्से को ढक सकती है। दूर से देखने पर ऐसा लगता है
जैसे समुद्र की सतह पर किसी ने ब्लैक पेंट फैला दिया हो। ऑयल स्पिल का फैलाव सिर्फ उस जगह तक सीमित नहीं रहता जहां एक्सीडेंट हुई होती है। वेव्स, विंड डायरेक्शन और ओशन करंट्स इस ऑयल को धीरे धीरे दूर दूर तक ले जाती हैं। कई बार ये ऑयल सैकड़ों किलोमीटर दूर कोस्टल एरियाज तक भी पहुंच सकता है। जब ये ऑयल समुद्र की सतह पर फैलता है तो ये वाटर और एयर के बीच बैरियर की तरह काम करता है। इससे ऑक्सीजन लेवल्स प्रभावित हो सकते हैं, जिससे मरीन लाइफ पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ने लगता है। ऑयल स्पिल का एक और डेंजरस एस्पेक्ट ये है कि क्रूड ऑयल बहुत स्टिकी होता है। जब ये वाटर में फैलता है तो ये मरीन एनिमल्स, फिश, टर्टल्स और सी बर्ड्स के बॉडीज पर चिपक सकता है। इससे उनके लिए ब्रीदिंग, स्विमिंग या फ्लाइंग मुश्किल हो सकता है। ऑयल स्पिल को क्लीन करना भी बेहद डिफिकल्ट और एक्सपेंसिव काम होता है। इसके लिए स्पेशल शिप्स, इक्विपमेंट्स और कई टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन फिर भी कई बार समुद्र से ऑयल को पूरी तरह हटाना पॉसिबल नहीं होता। कई बड़े ऑयल स्पिल एक्सीडेंट्स के बाद देखा गया है कि मरीन एनवायरनमेंट को नॉर्मल होने में सालों या कभी-कभी डेकेड्स लग सकते हैं। यही वजह है कि ऑयल स्पिल को मरीन एनवायरनमेंट के लिए सबसे बड़ी डिजास्टर्स में से एक माना जाता है। एक छोटी सी एक्सीडेंट भी समुद्र के विशाल हिस्से को लंबे समय तक प्रभावित कर सकती है। जब ऑयल स्पिल होता है तो इसका सबसे बड़ा और घातक असर मरीन एनवायरनमेंट पर पड़ता है। सबसे पहले प्रभावित होते हैं मरीन लाइफ और फिश। ऑयल समुद्र में फैलते ही पानी की सतह पर एक थिक लेयर बना देता है, जिससे पानी में ऑक्सीजन का फ्लो कम हो जाता है। फिश और अन्य मरीन क्रीचर्स इस ऑक्सीजन डेफिशिएंसी से मर सकते हैं। सी बर्ड्स पर भी इसका गंभीर असर पड़ता है। जब ऑयल उनके फेदर्स पर चिपक जाता है तो उनकी नेचुरल स्ट्रक्चर खराब हो जाती है। इससे बर्ड्स उड़ नहीं पाते, वे तैर नहीं सकते और धीरे धीरे हंगर और फटीग से मर सकते हैं। ऑयल पानी में फैलकर मरीन प्लांट्स और मैंग्रोव फॉरेस्ट्स को भी नुकसान पहुंचाता है। प्लांट्स की सरफेस ऑयल से ढक जाने पर वे सनलाइट और ऑक्सीजन नहीं ले पाते, जिससे उनका लाइफ साइकिल प्रभावित होता है। ऑयल स्पिल की वजह से सी वाटर पोल्यूटेड हो जाता है। इसका असर सिर्फ एक्सीडेंट के तुरंत बाद नहीं, बल्कि कई सालों तक मरीन लाइफ प्रभावित रहती है। कभी-कभी मरीन इकोसिस्टम को नॉर्मल होने में डेकेड्स भी लग जाते हैं। इसलिए ऑयल टैंकर एक्सीडेंट्स का एनवायरनमेंट पर असर बेहद सीरियस होता है। ये सिर्फ एक शिप का नुकसान नहीं, बल्कि पूरे मरीन लाइफ के लिए खतरा बन जाता है। हिस्ट्री में कई बड़े ऑयल टैंकर एक्सीडेंट्स हुए हैं, जिन्होंने समुद्र और मरीन लाइफ पर भारी असर डाला। एक उदाहरण है एक्सॉन वाल्डेज एक्सीडेंट। 1989 में अलास्का के पास ये ऑयल टैंकर रॉक्स से टकरा गया। इसके परिणाम स्वरूप लगभग 11 मिलियन गैलन्स क्रूड ऑयल समुद्र में फैल गया। इस हादसे ने फिश, सी बर्ड्स और अन्य मरीन क्रीचर्स की लाइफलाइंस को गंभीर रूप से प्रभावित किया। इसके अलावा प्रेस्टीज ऑयल स्पिल 2002 में स्पेन के कोस्ट के पास हुआ, जिसमें 77,000 टन ऑयल समुद्र में फैल गया। इस एक्सीडेंट ने हजारों किलोमीटर कोस्टल एरियाज और लोकल फिशिंग कम्युनिटीज को नुकसान पहुंचाया। इतना ही नहीं, अमोको कडीज का हादसा 1978 में फ्रांस के कोस्ट के पास हुआ, जिसमें पूरी तरह से 1.6 मिलियन बैरल्स ऑयल समुद्र में गिर गया। ये मरीन लाइफ और कोस्टल एरियाज के लिए एक सीरियस एनवायरमेंटल क्राइसिस बन गया। इन इवेंट्स ने स्पष्ट कर दिया कि ऑयल टैंकर एक्सीडेंट्स सिर्फ एक शिप का नुकसान नहीं होते, ये पूरे मरीन इकोसिस्टम, कोस्टल लाइफ और कई कंट्रीज की इकोनॉमी तक प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए ऑयल टैंकर सेफ्टी और ऑयल स्पिल प्रिवेंशन को बेहद गंभीरता से लेना जरूरी है। ये एक्सीडेंट्स हमेशा याद दिलाते हैं कि समुद्र में ऑयल ले जाने वाले ये विशाल शिप्स कितने सेंसिटिव और डेंजरस हो सकते हैं। आज के मॉडर्न ऑयल टैंकर्स में कई एडवांस सेफ्टी सिस्टम्स लगाए जाते हैं ताकि एक्सीडेंट्स का रिस्क कम किया जा सके और समुद्र, एनवायरनमेंट और क्रू की सेफ्टी सुनिश्चित हो सके। सबसे प्रमुख है डबल हल डिजाइन। इसमें जहाज के आउटर स्ट्रक्चर के अंदर एक एक्स्ट्रा लेयर होती है। अगर शिप किसी कोलिजन या इम्पैक्ट से डैमेज हो जाए तो ऑयल सीधे सी में नहीं गिरता। ये डिजाइन ऑयल स्पिल की संभावना को बहुत हद तक कम कर देता है। इसके अलावा फायर सप्रेशन सिस्टम्स भी लगाए जाते हैं। ये टेक्नोलॉजी जहाज में आग लगने पर तुरंत एक्टिवेट हो जाती है। ये आग को फैलने से रोकती है और क्रू को सेफ निकालने में मदद करती है। मॉडर्न सिस्टम्स में ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर्स,
फोम सिस्टम्स और गैस बेस्ड फायर एक्सटिंग्विशर्स शामिल होते हैं। एडवांस नेविगेशन सिस्टम्स भी सेफ्टी का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। इसमें जीपीएस, रेडार, सोनार और कोलिजन अवॉइडेंस टेक्नोलॉजी शामिल होती है। ये सिस्टम्स शिप को सेफ रूट पर ले जाते हैं, कोलिजन का रिस्क कम करते हैं और खराब वेदर में भी नेविगेशन में मदद करते हैं। इन सभी सेफ्टी सिस्टम्स की वजह से आज के ऑयल टैंकर्स पहले की तुलना में काफी सेफ हो गए हैं। हालांकि पूरी सेफ्टी सुनिश्चित करने के लिए क्रू विजिलेंस, स्ट्रिक्ट रूल्स और रेगुलर मेंटेनेंस भी जरूरी हैं। इन टेक्नोलॉजीज और रूल्स की मदद से ऑयल टैंकर एक्सीडेंट्स की संख्या पहले के मुकाबले काफी कम हुई है, लेकिन रिस्क पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। इसलिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी और सेफ्टी मेजर्स हमेशा महत्वपूर्ण बने रहते हैं।